हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब आप फील्ड में काम करते हो तो आप अपने सीनियर्स के साथ अ, आपको काम करने का मौका मिलता है जो आपसे पहले इस सिस्टम में है जिसको हम अपलाइन बोलते हैं। राइट। और फिर जब आपकी टीम बनती है तो आप खुद किसी की अपलाइन बनते हो। तो ये जो अपलाइन है ना, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो लोग इसको ठीक से निभाते हैं, जो लोग इसको समझ के लोगों के साथ एक अपलाइन का सही रोल प्ले करते हैं, वो लोग नेटवर्किंग में बहुत कामयाब होते हैं। राइट। तो भले ही आपके कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं, भले ही आपके साथ लोग बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, और भले ही आपकी टीम बहुत जल्दी बन रही है, लेकिन अगर आप एज एन अपलाइन एक अच्छे इंसान नहीं बनते, जो अपलाइन की क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर अगर आप नहीं लाते, तो आपको उतनी ग्रोथ उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी टीम भले ही शुरू में छोटी थी या उनके साथ लोग कम जुड़े, लेकिन वो एज एन अपलाइन एक लीडर की तरह, एक अपलाइन की तरह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी टीम को अपने परिवार की तरह समझ के ट्रीट किया, और वो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर चुके हैं। तो एक अपलाइन को कैसा होना चाहिए, उसका क्या रोल होना चाहिए, जब आपकी टीम बन रही है, आप लोगों की अपलाइन बन रहे हैं, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी टीम को ट्रीट करना चाहिए, वो मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि कुछ लोग जब अपलाइन बनते हैं, जब उनकी टीम बनती है, वो किसी की अपलाइन बन जाते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं इनका बॉस बन गया हूँ। राइट। अब ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरे नीचे काम कर रहे हैं, और मैं इनका मैनेजर हूँ, मैं इनका बॉस हूँ। तो वो जो बॉस वाला एटीट्यूड लेके लोग आते हैं, उनकी क्या निशानियाँ होती हैं और उनको क्या नुकसान होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन, एज़ ए अपलाइन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मेरा परिवार है और मुझे इनको कामयाब करना है। वो एक लीडर की निशानी होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक लीडर में और एक बॉस में क्या फ़र्क होता है, और आप देखिए कि आपके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप बॉसिज़्म की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसको लीडरशिप की तरफ मोड़िए, राइट? हमें लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है। जो लोग लीडर्स बनेंगे, उनकी बड़ी टीमें बनेंगी। बड़ी टीमें बनने का मतलब है बड़ी सक्सेस हासिल होना। तो आइए इन दोनों के बारे में डिफरेंस जानते हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों में। ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉस की, फिर बात करेंगे लीडर की। एक बॉस की क्या निशानियाँ होती हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक लीडर के क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी बॉस में, कि बॉस जिसके अंदर वो बॉसिज़्म वाला एटीट्यूड है ना, उसकी बातों से हमेशा ऐसे लगेगा जैसे वो कोई ऑर्डर दे रहा है। उसको अगर अपनी टीम को कोई बात समझानी होगी, कोई काम करवाना होगा, वो चाहता है कि मेरी टीम ऐसा करे, तो वो ऐसे बात करेगा जैसे वो ऑर्डर दे रहा है, राइट? अगर कोई, मान लो कि अगर कोई मीटिंग के लिए बुलाना है कि तुम मीटिंग में आना, मीटिंग अटेंड करना, अपनी टीम को बोलेगा, तो वो ऐसे बोलेगा कि तुम्हें आना है। राइट। मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा या प्यार से नहीं समझाएगा, वो बल्कि बॉस की तरह एटीट्यूड रख के कहेगा कि तुम्हें मीटिंग में आना है। अगर वो चाहता है कि उसकी टीम में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हो, वहाँ पे मीटिंग की जाए, तो वो उसको भी बॉस की तरह ही बोलेगा कि तुम्हें वहाँ पे मीटिंग लगानी है या तुम्हें वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। राइट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके एटीट्यूड से ही डिफाइन हो जाती हैं। और यही काम अगर लीडर को करना होगा, तो वो एंथुसियाज्म ऐसा क्रिएट करेगा, वो ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, ऐसी एक एनर्जी क्रिएट करेगा कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वो काम करने के लिए कहने की। राइट। वो माहौल ही ऐसा बना देगा। राइट। जो बॉस होता है ना, उसकी एक निशानी होती है कि वो हमेशा लोगों को पीछे खींचता है। राइट। वो नहीं चाहता कि लोग आगे बढ़ें, वो हमेशा लोगों को पीछे पीछे खींचेगा। जो लीडर होता है ना, उसकी मानसिकता होती है, वो चाहता है कि लोग ग्रो करें, लोग बने। राइट। उनका जो बिल्डअप हो, उनका जो करियर है या उनका उनकी जो ग्रोथ है, वो डेफिनेटली वो हो। ये लीडर की मानसिकता होती है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आप अपनी टीम के बारे में, आप अपने लोगों के बारे में सोचते क्या हो। राइट। जैसे एक बंदा है जिसकी 10 लोगों की टीम है, तो वो ये चाहेगा कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाएं। राइट। वो बॉस होगा। जो लीडर होगा वो ये चाहेगा कि ये लोग आगे बढ़ें। राइट। इनकी ग्रोथ हो। राइट।
जो बॉस होता है ना, जब भी कभी कुछ गलती हो जाए, कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बॉस की निशानी होती है कि वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। वो सारी गलती का जिम्मेदार किसी दूसरे बंदे को ठहरा देगा, राइट। जैसे मान लो कि कहीं कोई मीटिंग की, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट। या कहीं पे प्लान शेयर करने गए और वहां पे ज्वाइनिंग हो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो वो क्या करेगा कि सारा का सारा ब्लेम जो है वो अपने ऊपर नहीं लेगा, दूसरे बंदे के ऊपर डाल देगा कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी वजह से ज्वाइनिंग नहीं हुई, तुम्हारी वजह से मीटिंग अच्छी नहीं हुई, तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से ये गलत हो गया, राइट। वो हमेशा किसी दूसरे बंदे को ढूंढता है ब्लेम करने के लिए। लेकिन जो लीडर होता है ना, अगर कुछ गलत हो भी जाए तो वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो किसी को ब्लेम नहीं करता, राइट। वो हमेशा ये कहता है कि अगर मैंने ऐसे किया होता तो ये ठीक हो जाता। वो कभी किसी दूसरे को नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाता, उसको ब्लेम नहीं करता, राइट। जो बॉस होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी टीम सीख रही है या डेवलप हो रही है या ग्रो कर रही है या नहीं। उसको सिर्फ एक ही बंदे से मतलब होता है, वो है उसके खुद से। उसको सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहता है कि मैं सीख जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं ग्रो कर जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरी इनकम ज्यादा हो जाए, राइट। वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहता है। अपनी टीम में लोगों को बड़ा बनाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जो लीडर होता है ना, उसका पहला फोकस ये होता है कि लोग कैसे डेवलप करेंगे। मेरी टीम में लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि उसे एक चीज क्लियर होती है कि अगर मेरी टीम के लोग ग्रो कर जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली बन जाऊंगा, राइट। तो इसलिए उसका जो फर्स्ट फोकस है ना, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टीम के ऊपर होता है। जो बॉस होता है, उसका एटीट्यूड होता है टीम में लोगों को यूज करने वाला, राइट। कि यूज कर लो और फिर उनको छोड़ दो। कि मान लो कोई कोई ज्वाइन हुआ, फटाफट उसकी लिस्ट निकाली, उसकी हॉट लिस्ट के प्लान की, उसमें से कुछ लोग जुड़ गए। जो लोग जुड़ गए और जो जिसके थ्रू जुड़े, जो वो व्यक्ति था जिसके थ्रू काम किया, उसको भूल भूल गए, उसको छोड़ दिया। अब आगे बढ़ गए, राइट। उनकी लिस्ट पे काम किया, लोग जुड़ गए, उनको पीछे छोड़ दिया, राइट। तो वो सिर्फ यूज करते हैं, उनको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता बॉस को। लेकिन जो लीडर होता है ना, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग भी मेरी टीम में हैं, ये ग्रो करें, ये डेवलप हों, ये सीखें, ये कामयाब बने, राइट। तो ये लीडर की सोच होती है। जो बॉस होता है वो हमेशा ऑर्डर देता है और हमेशा रिजल्ट्स की डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी जॉइनिंग्स चाहिए, मुझे इतनी बड़ी टीम चाहिए, मुझे ये काम पूरा हुआ होना चाहिए, राइट। इस तरह के ऑर्डर्स देता है बॉस। लेकिन लीडर जो होता है वो कभी भी ऑर्डर्स नहीं देता, बल्कि वो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि बड़े रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो बॉस होता है ना, वो हमेशा निंदा करता है, हमेशा क्रिटिसाइज करता है, हमेशा कमियां निकालता रहेगा, आपकी गलतियां निकालता रहेगा, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने यहाँ पे गलती की, वहां पे की। तो ये सारी चीजें बॉस हर वक्त हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही करता रहता है। लेकिन जो एक रियल लीडर होता है, जो एक सही लीडर होता है, वो हमेशा आपको एनकरेज करता है। अगर उसको आपको कोई गलती भी बतानी हो ना, तो वो भी क्रिटिसाइज करके नहीं बताता, बड़े तरीके से बताता है। चार बातें पहले आपकी अच्छी जो आपने की हैं, आपकी जो फेवर में है, वो बताता है। फिर जो आपने गलती की है वो बड़े प्यार से आपको बताता है और आपको रियलाइज होता है, राइट। क्रिटिसाइज नहीं करता। क्योंकि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो सारा मोरल डाउन हो जाता है, राइट। क्रिटिसाइज नहीं कभी किसी को करना, भले ही आप किसी की अपलाइन हो या आपकी कोई अपलाइन है। क्रिटिसिज्म वाला जो फॉर्मूला है ना, किसी की गलती को बताने वाला, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं है, राइट। और एक निशानी आपको और देखने को मिलेगी, जो बॉस लोग होते हैं ना, जो बॉसिज्म वाला एटीट्यूड रखते हैं, वो हमेशा मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने मीटिंग लगाई, मैंने इतना बड़ी अचीवमेंट हासिल की, मैंने इतनी इनकम हासिल की, मैंने ये किया, मैं बस उनकी बातों में यही शब्द बार बार आपको सुनने को मिलेगा, राइट। लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा वी शब्द का, हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमने मीटिंग लगाई, हमने इतनी टीम बनाई, हमने इतनी अचीवमेंट की। वो हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करते हैं अपनी टीम को, सारी टीम को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जबकि जो बॉस होता है वो सिर्फ अपने आप को आगे रखता है। तो ये कुछ फर्क हैं जो बॉस और लीडर के बीच में होते हैं।
दोस्तों अब आपको ये समझना है कि आपके जो गुण हैं वो इसमें से कौन से वाले हैं, बॉस वाले हैं या लीडर वाले हैं। अगर बॉस वाले हैं तो दिस इज नॉट द राइट प्रोफेशन फॉर यू। आपको लीडर बनना है, यही गुण आपको धारण करने हैं। क्योंकि देखो ये जो प्रोफेशन है ना, ये नौकरी वाला तो है नहीं। कि नौकरी में क्या होता है कि लोग मजबूरी में काम करते हैं, कि अगर काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, है ना, पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पे हर बंदा इंडिपेंडेंट है ना। वो अकेले कुछ भी कर सकता है, वो अपनी टीम बना सकता है। इस बंदे के साथ ट्यूनिंग नहीं सेट तो वो किसी दूसरी अपलाइन के साथ काम कर लेगा, राइट। मतलब उसी टीम में उसी आईडी पे किसी और के साथ काम कर लेगा, राइट। और या फिर अगर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक गलत अपलाइन की वजह से ही काम छोड़ देते हैं, है ना। काम भले ही अच्छा लग रहा हो, पैसे भी आ रहे हों, लेकिन अपलाइन के साथ ट्यूनिंग नहीं सेट हुई तो उन्होंने क्विट कर दिया। तो ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आप बॉस बन के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहां पे तो जॉब में तो ऐसा होता है कि जो मैनेजर होता है, जो बॉस होता है, वो अपने किसी भी एटीट्यूड में काम करवाता है, राइट। वो अपने एम्प्लॉयज को बॉस बन के कुछ भी बोलेगा, कुछ भी डांटेगा, कुछ भी करेगा। तो वहां पे तो लोगों की मजबूरी है कि वहां पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैलरी देनी है। यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पे सब लोग इंडिपेंडेंट है। अगर आपने अपनी टीम को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो ये आपका ही नुकसान है, राइट, किसी का और का नहीं है। तो जब आप एक अच्छी अपलाइन बनते हो, एक आप लीडर बनते हो, अच्छी तरह लोगों को ट्रीट करते हो, अच्छा बिहेव करते हो टीम के साथ, तो ना सिर्फ आपको रिस्पेक्ट मिलती है, बल्कि आपकी कामयाबी भी बहुत बड़े लेवल की होती है। और जैसे आप अपनी टीम को ट्रीट करेंगे ना, वैसे ही आपकी टीम अपनी डाउनलाइन को ट्रीट करेगी। अगर आपने अपनी डाउनलाइन को प्यार से बात करना ट्रीट किया होगा, जहाँ पे उनकी गलती होगी बड़े प्यार से उनको समझाया होगा, उनकी हेल्प की होगी, तो वैसे ही वो लोग भी अपनी टीम के साथ करेंगे। अगर आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो वो भी वैसे ही गुस्से में उनको गलतियां उनकी बताएंगे, राइट। तो जो आप करते हो वही आपकी टीम आगे कॉपी करती है। तो एक अच्छे लीडर बनिए, एक बड़ी टीम बनाइए और बड़ी सक्सेस हासिल कीजिए। तो इसको लेके, आज के टॉपिक को लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, अमनदीप सिंह जी अनम्यूट कीजिए। सत श्रीकाल जी। हाँ जी, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी सर। सर ये जो आपने जो मतलब बॉस लीडर वाला, मतलब मैं शुरू में 5 मिनट लेट हो गया था, तो ये मतलब डिफरेंस जो बताया है इसको मेरे को मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया ज़्यादा सर। और कोई पॉइंट तो नहीं है ओके बॉस सर, लीडर। इस मीटिंग में करीब 150 तो मैं लोग हैं थोड़ा वो। 5-7 मिनट लेट हो गया था सर, सॉरी सर। हाँ जी, नो प्रॉब्लम सर। तो इस मीटिंग में 150 लोग हैं, वो दोबारा वो सारा रिपीट करेंगे तो उनका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अभी ये क्वेश्चन आंसर्स का राउंड है तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये टॉपिक डिस्कस होगा तो आप उसको प्लीज टाइम पे अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरिओम जी अनम्यूट कीजिए सर। सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर पहले पूरी P2P फैमिली को भी नमस्कार सर। हाँ जी बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक, और आपकी आवाज सुनने को मौका मिला बहुत टाइम बाद। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा था सर, एक बॉस और एक लीडर के तौर पे। और अभी जो अमनदीप जी बता रहे थे ये अपनी टीम से हैं, इनको कोई नहीं सर, मैं क्लियर कर दूंगा वैसे। बाकी तो सर आपके माध्यम से बहुत अच्छा क्लियर हुआ। क्योंकि कई बार सर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम पहले भी सर में कई बार कई सिस्टम में था, तो उसमें हमारे साथ में यही हुआ, क्योंकि हम कोशिश आगे बढ़ने की करते हैं, तो हमारी टीम तब तक सर हम आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हम बॉस के रूप में उनको एक ऑर्डर देते रहते हैं। और ये बिजनेस सर एडवाइस का है, आपस में शेयरिंग का है। अगर हम ऑर्डर देते रहेंगे तो आजकल तो सर अपने भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी वो नहीं मानते हमारी, मतलब हमारे खुद घर के नहीं मानते, तो सामने वाला तो जब मानेगा। तो हम लोग बिल्कुल। आपस में एक दूसरे की सलाह मशवरा करके आपस में एक भाईचारे के साथ में काम करेंगे। तो P2P मेरा सर ज्वाइन करने का पर्पज भी खाली यही था, क्योंकि मैं पहले वहां काम कर रहा था। ऐसी बात नहीं मेरे काम नहीं किया, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन खाली कारण था इधर आने का, बस एक प्यार मोहब्बत और काम करने तरीका। तो ये बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं सर क्या होता है ना, कई बार हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सर मैं मानता हूँ
कभी भी किसी की अगर बुराई भी करनी है, आलोचना करनी है, तो सामने ना करें। अगर करनी भी तो एक सैंडविच के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि ऊपर थोड़ा नरम वाला जो सैंडविच में आता है, अंदर क्रीम लगा के। जैसे मान लीजिए कोई हमें उसका ड्रेस कोड पसंद नहीं आया, मान लो जीन्स में है या किसी में है, तो हम डायरेक्ट उसको बोलेंगे भाई ये तू जीन्स पहन के क्यों आया है या ऐसे क्यों आया, तो उसको बुरा लग जाएगा। तो उनको ये बोल सकते हैं आज तो आप स्मार्ट लग रहे हो, और अगर हो सकता है आप फॉर्मल में होता ना और जबरदस्त सुपर स्मार्ट लगते, तो वहां पे उसको पता भी नहीं चला, उसकी टांग भी खिंचाई हो गई और काम भी हो गया। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हरिओम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अमनदीप जी से आप डेफिनेटली इस मीटिंग के बाद उनको कॉल पे समझा दीजिए। करमजीत बाजवा जी अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हाँ जी करमजीत जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुनाया। जैसे आपने शुरू किया था ना, जो एक बंदा बॉस और एक लीडर, तो मुझे समझ आ गया था, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गया सर। जब हमें समझ आ जाए कि एक बंदा बॉस बन रहा है, वो मैं ज्यादा कर रहा है, और दूसरा बंदा हमें पता चल रहा है कि मेरे ग्रुप में एक लीडर है, वो लीडर की तरह काम कर रहा है, तो जो बंदा बॉस है, हमारा फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो बॉस को कैसे ट्रीट करें, उसके साथ साथ हम कैसे चलें? जो बंदा बॉस बनने की ट्राई करे, जिसमें एटीट्यूड आ गया बॉस वाला। सर देखो, इसमें ये जो मीटिंग है ना, इसमें आप अपने लीडर या आप अपनी अपलाइन को कैसे देखते हैं वो मैटर नहीं करता। आप अपनी टीम के साथ कैसे बिहेव करें, आप एक अच्छी अपलाइन बने, है ना, ये ज्यादा मैटर करता है। आपकी अपलाइन ने तो जो करना था वो कर दिया, है ना। जी। अब आप अपनी टीम के साथ बेटर वे में आप डील कर सकते हो। और बाकी रही बात आपकी अपलाइन की, तो वो भी तो इसी सिस्टम में है, वो भी तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होंगे, या तो उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि बॉस नहीं बनना है। और अगर फिर भी कोई बंदा ऐसा है जो ज्यादा ही बॉसिज्म वाला एटीट्यूड रखता है ना, तो फिर कहीं जी। ना कहीं जो टॉप अपलाइंस हैं या जो हमारी कोर टीम के मेंबर्स हैं, वहां तक बात पहुंच ही जाती है, तो फिर वो उनसे बात कर लेते हैं, वो ठीक कर देते हैं। क्योंकि उस बंदे की मान ली हमें बहुत जरूरत है, हम उस बंदे के बाहर निकलते ही नहीं। हम कहीं पे प्लान समझाने जाते हैं, जब कहीं जाते हैं तो सर हम उस बंदे के साथ ही जाते हैं, क्योंकि वो अगर अच्छा बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहा है। हम उसके बगैर शायद निकल ही नहीं पाते हैं मार्केट में। ओके, तो फिर अगर इतनी ही क्रूशल, इतनी ही जरूरी बात है, तो फिर आप उनके साथ बैठ के भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हो, आप प्लान बहुत अच्छा करते हो, आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हो, जो भी वो अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में उसको बताइए। और फिर उसके बाद ये भी बोल दीजिए कि सर अगर थोड़ा सा आप ये लीडर वाले जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा ठीक हो जाए और तो और भी बेहतर हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिसाइज डायरेक्टली नहीं करना है, जो अच्छी ही चीजें हैं वो बताओ, फिर जो चीज प्रॉब्लम आपको लग रही है वो भी डिस्कस कर लो। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो कोर टीम के मेंबर्स हैं, जो आपकी सीनियर मोस्ट अपलाइंस हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प कर देंगे। ओके, बेअंत सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। सत श्री अकाल जी सर जी। सत श्री अकाल जी। ਸਾਰੇ ਪੀਟੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਰਤੌਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी सर। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ P2P ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਵਾ। हाँ जी। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਚੜਾਤੀ ਜੀ, हाँ जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਫ ਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ओके। ਤੇ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ 30-32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, 4800 रुपये वास्ते। ओके, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जब आईडी किसी की ब्लॉक होती है, तो उसका मकसद ये होता है कि जिस बंदे को गलत पेमेंट गई है या फेक रिसीट गई है, पेमेंट नहीं मिली है, उसको वापस मिल जाए। अगर नहीं मिलती,
तो फिर भी उस केस में भी आपको ऐसा नहीं होता है कि आईडी ब्लॉक हो गई और आपको पैसे नहीं मिले तो बस काम खत्म हो गया। वो जो सीनियर मोस्ट अपलाइंस होती हैं वो आपकी पेमेंट को दोबारा रिवाइव करवाती है। वो भले ही खुद से लेकिन देती है या वो जो आईडी ब्लॉक हुई है वहां से कहीं से भी अरेंज होके आपको आपकी पेमेंट मिलती है। अगर नहीं मिली लेकिन तो मेरे को आपको सर पेमेंट नहीं मिला अभी तक। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जो आपकी सीनियर मोस्ट अपलाइन है आपकी टीम में, जो भी रूबी प्लेटिनम लेवल पे है या कोई डायमंड लेवल पे है, आप उनसे हाँ बात जी, कीजिए, वो आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। हाँ जी, विष्णु दलाल जी, सर शॉर्ट में मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी विष्णु जी, अनम्यूट कीजिए। ओके, माही पाल यादव, अनम्यूट कीजिए सर। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सर जैसे हम ये बता रहे हैं, जो हमारे नीचे जो बंदे हैं, हाँ जी, तो हम उनको बोलते हैं कि मीटिंग भी अटेंड किया करो, तो मीटिंग भी नहीं अटेंड करते हैं, काम भी नहीं करते हैं। हाँ उनको बोलते हैं कि मीटिंग भी अटेंड कर। जब किसी दूसरे से जब आप सीखोगे तभी दूसरों को सिखाओगे। राइट, बिल्कुल। जब दूसरे सीखोगे नहीं तो क्या आप आगे जाओगे, क्या प्लान बताओगे, क्या दूसरों को सिखाओगे? ओके यादव जी, अब मुझे एक बात बताओ कि आप मीटिंग क्यों अटेंड करते हो? जी, तो हम सीख रहे हैं। हम तो जब हम अपना प्लान करने जाते हैं तो हम सीखते हैं, तो हम दूसरों को सिखाते हैं, तभी वो सीख हमारे। के क्या होगा? मीटिंग अटेंड कर रहे हो सीखने के लिए, सीख के क्या होगा? सर जैसे मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं हम्म, तो हमें नॉलेज हो रहा है कि कौन सी बात कहाँ पे पेश करनी है, कहाँ किसके सामने बिल- क्या रखना है, क्या नहीं रखना हाँ, है ना। तो मान लो आप सीख जाओगे, तो सीखने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको सीख के? सर जब मीटिंग में अटेंड करता हूँ, जब हम आप सीख जाएंगे तभी हम किसी दूसरे के सामने जाएंगे तो प्लान समझाएंगे, तभी उसको समझ में आएगा। ठीक है, प्लान अच्छा करोगे तो फिर क्या होगा? प्लान अच्छा करेंगे तभी वो अपना आईडी लगाएगा, तभी वो हमसे जुड़ेगा। और जब उसको प्लान ही नहीं समझ में आएगा तो सर वो जुड़ेगा क्यों? राइट, आप सीखोगे, सीख के अच्छा प्लान करोगे, लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तब तो सर इनकम आएगी, तो इसीलिए तो हम बोले जो हाँ, हमारे नीचे जो बस बने यही हुए पॉइंट है हैं सर। तो यादव जी, यही चीज है कि आपको पता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो सीखना जरूरी है, राइट? सीखूंगा तो जी पैसे जी आएंगे। अब ये चीज जी का एहसास उन लोगों को नहीं है, उन जी लोगों जी को इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता। आपको पता है, जी आपको समझ में आ गई जी कि ये मीटिंग आपकी कमाई के लिए कितनी जरूरी है, इसलिए आप बिना किसी के कहने पे आप मीटिंग ज्वाइन कर लेते हो। जिस दिन जी आप उनको ये बात समझा दोगे ना कि ये मीटिंग की जी वैल्यू क्या है, जिस दिन आप जी उनको समझा दोगे कि जो उनके सपने हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, या जो जितना पैसा वो कमाना चाहते हैं, वो पी2पी से कमा सकते हैं, और पैसा कमाने जी के लिए पी2पी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आपको मीटिंग से मिलेगी। जिस दिन उनके खाने जी में ये बात चली गई, वो आपकी कॉल का वेट नहीं करेंगे, आपके कहने का वेट नहीं करेंगे, वो आपसे पहले मीटिंग में ज्वाइन होंगे, राइट? जी जी तो राइट दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना किसी कारण के हो, राइट? जी जैसे मान लो कि आप सुबह खाना खाते हो, तो आपके खाने के पीछे कारण है कि आपको भूख है, इसलिए आप खाना खा रहे हो, ठीक है? आप घर से बाहर जा रहे हो, तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि आप बाजार से कुछ लेने जा रहे हो या आप कमाने जा रहे हो। आपके बच्चे अगर जी घर जी से निकल रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि वो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल क्यों जाना है, उसके पीछे कारण है, राइट? आप किचन जी में जाके गिलास में पानी भर रहे हो, तो उसके पीछे कारण है कि आपको प्यास लगी है। तो बिना जी कारण के, बिना रीज़न के दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। इनफैक्ट एक पत्ता तक भी नहीं जी हिलता बिना कारण के। अगर एक जी पत्ता जी पेड़ पे हिल रहा है ना, तो उसके पीछे भी कारण है। तो एक जी बंदा सुबह-सुबह अपनी नींद, अपना आराम त्याग के इस मीटिंग में आएगा, उसके पास कोई कारण तो होना चाहिए। उसको वो कारण दे दो। उसको बता दो कि ये मीटिंग ज़रूरी क्यों है। उसको बता दो कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं और वो कहाँ से पूरे होंगे और उसके लिए क्या करना है। जब वो समझ लग जी जाएगा, वो ऑटोमैटिकली मीटिंग में जॉइन हो जाएँगे। ओके ठीक है जी? ओके थैंक यू सो मच यादव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सुबह-सुबह इस मीटिंग में आए और आपने इसको अटेंड किया, इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया, और इसी तरह कल दोबारा कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हुए, तो वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।